सो हरे कृष्ण। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 18, 18वां अध्याय। महाप्रभु डांसिंग एज इन द मूड ऑफ गोपी। गोपी के भाव में महाप्रभु नृत्य करते हैं। तो इस अध्याय में जय जय जगत मंगल गौर चंद्र, दान देहा हृदय तो म्हारा पद द्वंदा। क्या बात है! कितना सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। बोल रहे हैं जय जय जगत मंगल गौर चंद्रा। पूरे जगत का मंगल करने वाले भगवान गौर चंद्र की जय हो। आप पूरे जगत का मंगल करते हैं, मेरा भी मंगल करिए ना थोड़ा। हाँ बोलो, क्या चाहिए तुमको, क्या दान में दूं? हाँ दान दे दीजिए, मुझे दान दे दीजिए, कुछ चैरिटी दीजिए, कुछ दान करिए। दान में क्या चाहते हैं, क्या वरदान चाहिए आप? दान दे हृदय तुम्हार पद द्वंदा। दान मांगे तो दान में भगवान के दो चरण कमलों को ही मांग लिए। बोलते हैं आप मेरे हृदय में आपके दो चरण कमलों को दान दे दीजिए। यही दान चाहिए। ओ लॉर्ड प्लीज प्लेस योर लोटस फीट विद इन माई हार्ट। जय जय जगत मंगल गौर चंद्रा, दान देहा हृदय तो मारा पद द्वंदा। जय जय नित्यानंद स्वरूपेर प्राण, जय जय भक्त वत्सल गुणधाम। तो जय जय नित्यानंद स्वरूप प्राण, नित्यानंद स्वरूप के प्राण, नित्यानंद प्रभु के प्राण श्री गौरांग महाप्रभु आपकी जय हो। जय जय भक्त वत्सल गुण धाम। भक्तों के वत्सल और समस्त गुणों के धाम आपकी जय हो। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। तो भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय। भक्तों के गोष्ठी के साथ, भक्तों के गोष्ठी मतलब ग्रुप ऑफ डिवोटीज, उनके भक्तों के साथ श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। बाय हियरिंग टॉपिक्स अबाउट लॉर्ड चैतन्य वन अटेंस डिवोशनल सर्विस, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। चैतन्य महाप्रभु की कथा आप सुन लेंगे तो आपको भक्ति लभ्य हो जाएगी, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा हाँ वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं। नमते नवद्वीपे विश्वम्भर राय, संकीर्तन रस प्रभु कराए सदा। मध्य खंड कथा भाई सुनई कमने, लक्ष्मी काचे प्रभु नृत्य करिल जे माने। So in this way, Lord Vishwambar constantly remained absorbed in the mellows of Sankirtan while residing in Navadip. इस प्रकार से भगवान विश्वम्भर पूरी तरीके से संकीर्तन के रस में एब्जॉर्ब थे, आवेशित थे, नवदीप में रहते हुए। मध्य खंड की कथा भाई आप सब लोग ध्यान से सुनिए, एक मन ही, एक मन लगा करके मध्य खंड की कथा सुनिए कि किस प्रकार से लक्ष्मी काचे प्रभु नृत्य करी लजे माने, which describe how the Lord danced in the dress of लक्ष्मी। लक्ष्मी के ड्रेस में किस प्रकार से डांस कर। एक दिन प्रभु बलि लेन सब स्थाने, आज नृत्य करिबान अंकेर विधान। एक दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु सबको इन्फॉर्म किए, टुडे वी विल परफॉर्म अ ड्रामा अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब रूल्स। आज हम लोग एक ड्रामा करेंगे। हाँ, ड्रामा के नियमों का पालन करते हुए हम लोग एक ड्रामा करेंगे आज। ठीक है, साहित्य दर्पण के अनुसार महाप्रभु सभी भक्तों को बोल दिए क्या ड्रामा करेंगे, बताइए तो थोड़ा।
सदाशिव बुद्धिमंत खाने रे डाकिया बलि लेना प्रभु काज सज्जा कर गिया। तो भगवान सदाशिव और बुद्धिमंत खान को बुलाए। ये दोनों जो है धनी भक्त हैं। बुद्धिमंत खान वही भक्त हैं जो चैतन्य महाप्रभु का जब दूसरा विवाह हुआ था, विष्णु प्रिया माता जी के साथ, तो उसमें सारा खर्चा वहन करते हैं। और हैं तो ब्राह्मण, महाप्रभु निमाई पंडित हैं। ब्राह्मणों का विवाह मतलब जनरली उतना ज्यादा ऐश्वर्य में नहीं होता है, सिंपल सीधा साधा होना चाहिए। आजकल तो हालांकि ऐसा नहीं फॉलो करते लोग, नाम के बस ब्राह्मण है, लेकिन एनीवे जो भी है। लेकिन ब्राह्मण मतलब सीधा सिंपल सरल जीवन रहता है, ज्यादा ऐश्वर्य नहीं, ये सब। लेकिन निमाई पंडित का विवाह जब बुद्धिमंत खान कराए तो राजकुमार की तरह कराए। खूब खर्चा करते हैं, पूरा अपना तिजोरी खाली कर लेते हैं। ये वर्णन है, हम लोग श्रवण किए थे वैसे आदि खंड में, कितना सुंदर विवाह हुआ। तो बुद्धिमंत खान को बुला लिए महाप्रभु, बोले कि हम लोग ड्रामा करेंगे, जाओ कुछ जो है कॉस्ट्यूम अरेंज करो। हाँ, यानी जो भी ड्रेस लगेगा ड्रामा में, अलग अलग रोल का, तो आप अरेंज करके लेके आओ। शंख कांचूली पाट साड़ी अलंकार योग्य योग्य करी सज्जा कर सब कार। गदाधर काची बेना रुक्मिणी काज ब्रह्मानंद तार बूढ़ी सखी सुप्रभा। महाप्रभु बोले कि कुछ शंख लेके आओ, कांचुली लेके आओ। कांचुली क्या होता है? गॉडिस, गॉडिक्स लिखा हुआ। और पाट साड़ी मतलब सिल्क साड़ी लेके आओ। और कुछ अलंकार, एक एक जो पार्टिसिपेंट हैं, अ, उनके लिए, ड्रामा में किरदार निभाने वाले भक्तों के लिए, ये सब लेके आओ। गदाधर विल ड्रेस एज रुक्मणी। गदाधर पंडित जो है रुक्मणी माता बनेगी। एंड ब्रह्मानंद विल बी हर एल्डरली फीमेल कंपेनियन नेम सुप्रभा। और ब्रह्मानंद रुक्मणी माता के जो उनके एल्डरली फीमेल कंपेनियन, उनके सखी बनेंगे साथ में, सुप्रभा नाम की। नित्यानंद हाई बेना बड़ाई अमार को तो जाल हरिदास जगाई ते भार। महाप्रभु बोले नित्यानंद बनेंगे, मेरे मेरी दादी माँ बनेंगे। नित्यानंद प्रभु को अपनी दादी माँ बना दिए। और हरिदास विल बी अ गार्ड हु विल कीप एवरीवन अलर्ट। हरिदास ठाकुर को एक सिक्योरिटी गार्ड बना दी जो सबका अलर्ट रखें। हाँ। श्रीवास नारद काज स्नातक श्री राम द्वितीय आजि मुई बलाए श्रीमान। तो श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के जैसे ड्रेस पहनाओ, बनेंगे। एंड और श्री राम विल बी समवन हु हैज जस्ट बेथेड। श्री राम को क्या बनाओ? श्री राम क्या बनेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति बनेंगे जो जस्ट अभी स्नान करके आ रहा है। श्री राम पंडित, श्रीवास पंडित के भाई। और श्रीमान विल वॉलंटियर टू होल्ड द टॉर्च। और जो श्रीमान पंडित हैं, श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित और श्रीमान पंडित और श्रीनिधि। तो श्रीमान जो है वो एक वॉलंटियर बनेंगे जो टॉर्च लेके खड़े रहेंगे। ये सब ड्रामा का किरदार महाप्रभु बता दिए और बोल दिए बुद्धिमंत खान को कि जाओ ड्रेस लेके आओ, ये सब कॉस्ट्यूम अरेंज करो। सो अब अद्वैताचार्य प्रश्न पूछ रहे हैं। अद्वैत बलय के करीबे पात्र काश प्रभु बोले पात्र सिम्हा सने गोपीनाथ।
तो अद्वैताचार्य बोले, महाप्रभु, ये सारा ड्रामा का किरदार सब तो समझ में आ गया, लेकिन एक व्यक्ति, एक जो मुख्य व्यक्ति है, पात्र, वो तो आप बताए नहीं अभी तक। वो हीरो कौन बनेगा? हीरो तो बताइए। तो भगवान बोले, हीरो हीरो तो एक ही है, गोपीनाथ। द हीरो विल बी गोपीनाथ, हु इज सिटिंग ऑन द थ्रोन। अभी पता नहीं कौन से गोपीनाथ को बोल रहे हैं भगवान। गोपीनाथ बैठे हैं उनको बोल रहे हैं या कोई भक्त बैठा है, आगे पता चलेगा। सत्वर चल बुद्धि मंत खान तुमी, काच सज्जा करगिया, नाची बा आमी। तो बोल रहे हैं कि हे बुद्धिमंत, जल्दी जाओ और ये सारे कॉस्ट्यूम को आप एकत्रित करके लाओ, इकट्ठा करो, सो दैट आई में डांस, ताकि मैं नृत्य कर सकूं। इस प्रकार से आदेश भगवान दे देते हैं। फिर इसके पश्चात, आज्ञा सिरे करी सदा शिव बुद्धिमंता, ग्रहे चली लेन आनंद, डेरा नाही अंदा, से क्षणे का थियार, चांदो या टानी, आकाश सज्ज करी, लेना सुंदर करिया। Accepting the Lord's order on their heads, Sadasiv and Buddhimant returned home in unlimited ecstasy. तो भगवान के आदेश को अपने सिर में धारण करके, आज्ञा सिरे करी सदाशिव बुद्धिमंत, सदाशिव बुद्धिमंत अपने घर अत्यधिक आनंद देर नाही अंत, अत्यधिक असीमित आनंद के साथ लौट जाते हैं, सब अरेंज करने के लिए। से क्षणे काठियार, चांदो या टानी, या काच सज्ज कर लेना सुंदर करिया। They immediately raised a canopy made in काठियार and prepared many attractive costumes. So, काठियार चांदो refers to a canopy made in कटिहार, बिहार। बिहार में बनने वाला एक जो कैनोपी है, उसको तैयार किया गया। और साथ ही साथ में बड़े ही आकर्षक जो कॉस्ट्यूम्स हैं ड्रामा के पार्टिसिपेंट्स के लिए, सब तैयार कर दिए बुद्धिमंत और सदाशिव मिलकर के। उसके बाद उसको लेके आते हैं। लैया जते का काच बुद्धि मंत खान, थुई लेना लया ठाकुरेर विद्यमान, देखिया इला प्रभु संतोषित मन, सकल वैष्णव प्रति बलिल वचन। तो ये सब कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम ड्रामा के ड्रेस एकत्रित करके बुद्धिमंत खान भगवान के सामने ले आते हैं। और ये कॉस्ट्यूम्स को देख करके भगवान हृदय से बड़े संतुष्ट होते हैं। सभी वैष्णव इस प्रकार से बोलते हैं, प्रकृति स्वरूप नृत्य आईबे आमा, देखिते जे जितेंद्रिया, तार अधिकार। ये अद्भुत लीला है। भगवान पहले ही वार्न कर दिए, सावधान कर दिए कि देखो, इस ड्रामा में मैं भगवान की प्रकृति के रूप में डांस करने वाला हूँ। भगवान की प्रकृति मतलब भगवान की शक्ति, शक्ति के रूप में, यानी लक्ष्मी के रूप में मैं डांस करूंगा, इन द फॉर्म ऑफ देवी भाव में। तो इसलिए केवल वही लोग देखें जिनकी इंद्रियां संयमित हैं। देखिते जय जितेंद्रिय तार अधिकार, ओनली वन हु इज सेल्फ कंट्रोल्ड इज क्वालिफाइड टू वॉच, नहीं तो भ्रमित हो जाएगा। तो जैसे भगवान शिव को जब इच्छा प्रकट किए थे कि आपको मोहिनी रूप का दर्शन करना है, भगवान बोले मत करिए, अच्छा नहीं रहेगा। बोले नहीं, फिर भी एक बार देखना चाहता हूँ, आपने कैसे असुरों को विवल्डर किया, आप ऐसा कैसा रूप आपने दिखाया कि सारे असुर लोग आप जैसा बोले वो सब मान लिए। एक बार दिखाइए तो, ऐसा कितना सुंदर रूप है। तो भगवान दिखा दिए, उसके बाद मालूम है क्या हो। सो बोल रहे हैं, से जाई बा आजी, बाडीरा भीतरे, जे जन इंद्रिय धरी,
ते शक्ति धरे। लक्ष्मी वेसे अंक नृत्य करी ठाकुरा, सकल वैष्णव रंगा बाटिल प्रचुरा। तो महाप्रभु वार्निंग दे दिए, ओनली दोज हु आर इन कंट्रोल ऑफ देयर सेंसेस विल बी अलाउड टू रिमेन विद इन द हाउस, यानी किनको, केवल भक्तों को, है ना। क्योंकि ड्रामा की तैयारी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट की है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो भक्त नहीं मतलब जो आ, पूरी शुद्ध भक्त नहीं, तो उनकी इंद्रियां विचलित हो सकती हैं। महाप्रभु बोल दिए, सावधान कर दिए कि आप लोग चले जाओ। तो केवल जो शुद्ध भक्त होंगे वही रहते हैं। So, realizing that the Lord would dance in the dress of Lakshmi, all the Vaishnavas felt great happiness. जो शुद्ध वैष्णव थे, बड़े आनंद को महसूस किए कि भगवान आज लक्ष्मी के रूप में डांस करने वाले हैं। वाह, है ना। लेकिन भगवान है, भगवान ही विष्णु तत्व ही कहलाएंगे, ठीक है ना। भले ही लक्ष्मी का शक्ति का रूप, शक्ति के भाव में शक्ति का रूप लेकर के डांस करें, लेकिन तत्व भगवान को वही रहता है, तत्व विष्णु का। से प्रभु कथा खानी करी लेन दृढ़ा, सुनिया इल सबे विषादित बड़ा। But then, when they heard the Lord's strict order, they became filled with lamentation. तो पहले तो भगवान बताया लक्ष्मी के भाव में आज मैं डांस करने वाला हूँ, लेकिन जब भगवान साथ में स्ट्रिक्ट ऑर्डर भी दे दिए कि जिसके इंद्रियां संयमित है केवल वही अलाउड होगा यहाँ पे, तो सब लोग जो है विषादित हो गए, लेमेंटेशन भी करने लग गए, सोचे कहीं हमको निकाल ना दे, ऐसा करके। सर्वाद सर्वाद्य भूमि ते अंका, दिले न आचार्य आजी नृत्य दर्शने, मोरा नाही कार्य, आमिषे अजितेंद्रिय न जाइब तथा, श्रीवास पंडित कहे मोर होई कथा। तो जब ये अनाउंसमेंट किए महाप्रभु, तो सब भक्त लोग शोक करने लग गए। अरे अब क्या होगा, क्योंकि जो असली भक्त होता है वो अपने आप को हमेशा सोचता है कि अरे मेरी इंद्रियां तो संयमित नहीं, है ना, ये सोचता है। और जो भक्त नहीं होता है उसको हमेशा अहंकार रहता है, माया मेरा कुछ नहीं कर सकती है, और चले जाते हैं भिड़ने, आ बैल मुझे मार। हाँ, ये हमेशा रहता है। जो वास्तविक रूप में इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं और जो भक्ति की उन्नत अवस्था में होते हैं, वो हमेशा अपने आप को बहुत केयरफुल, सावधान रखते हैं कि माया का संपर्क नहीं होना चाहिए, और जैसे प्रिंसिपल बताए जाते हैं उसको स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, हाँ। तो ऐसे अननेसेसरी चैलेंज नहीं करते। जैसे शिला प्रभुपाद जी एक बार कथा क्लास कर रहे थे, तो क्लास करते वक्त कुछ प्रसंग उठा, तो उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं माया कैन नॉट टच मी, माया मुझे कभी स्पर्श नहीं कर सकती, हाँ। तो अहंकार नहीं था, तो भगवान के ऊपर कॉन्फिडेंस। जस्ट लाइक जो एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं ना, जो बड़े ईमानदार होते हैं, यानी ईमानदारी से इसके नियम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने में जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको मालूम होता है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फॉलो करते हैं अच्छे से, है ना, तो नहीं हो। कितना भी कैसा भी एक्सीडेंट प्रोन जोन हो, लेकिन जो परफेक्ट तरीके से रूल जो बताया जाता है उसको पालन करते हैं, तो उनका एक्सीडेंट नहीं होता है। लेकिन जो नहीं करते हैं, अहंकार में आते हैं कि हमारा क्या होगा, हम तो बड़े एक्सपर्ट है, कर दें, तो उनका एक्सीडेंट होता है। तो प्रभुपाद जी इसलिए बोले कि माया कैन नॉट टच मी। अब जैसे क्लास ओवर हो गया, भगवान को प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ के बोलते हैं, माय डियर लॉर्ड, प्लीज लेट मी नॉट फॉल डाउन, है ना, मुझे आपकी माया से हमेशा बचा के रखिए, मेरा पतन ना हो जाए, ऐसे प्रभुपाद जी प्रार्थना की। तो एक शिष्य बाजू में खड़े थे, बोले कि प्रभुपाद, यू आर प्रेइंग समथिंग, आप कुछ प्रार्थना कर रहे थे भगवान से। बोले यस, आई वॉज प्रेइंग दैट आई मे नॉट फॉल डाउन इनटू माया, मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैं कहीं माया में न फंस जाऊं। तो शिष्य का बहुत आश्चर्यचकित हो गया, अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप अभी तो बोले कि माया आपको टच नहीं कर सकती कभी। तो प्रभुपाद जी बोले दैट्स व्हाई आई कैन से माया कैन नॉट टच मी, बिकॉज आई एम ऑलवेज वेरी केयरफुल एंड अलर्ट
मैं हमेशा बहुत केयरफुल और अलर्ट रहता हूँ और भगवान को हमेशा प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपकी माया से मुझे बचा के रखना। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि माया मुझे टच नहीं कर सकती है। हाँ, ये समझ में आया ना ये मुझे। हाँ, कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए माया की शक्ति को। ये नहीं सोचना चाहिए अभी तो मैं बहुत अच्छा भक्ति कर रहा हूँ, मेरा मन तो अभी विचलित नहीं होता, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। माया के साथ कैसे भी डील करो, नहीं वो लोग जल्दी फंस जाते हैं। माया इज नॉट सो इजी थिंग। हाँ, जितना जैसे लगता है वैसा नहीं। तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में हम आश्रय लेके बैठे रहते हैं ना, इसलिए हमको पता नहीं चलता है माया कितनी पावरफुल है, अदरवाइज इट्स नॉट सो इजी थिंग। बाहर जो लोग हैं जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, आप देखो उनका क्या ऐसा हालत, कंट्रोल नहीं कर सकते इंद्रियां। स्पेशली बड़े बड़े सिटी लाइक मुंबई, मुंबई जैसे शहरों में या कहीं भी हो वास्तव में, चाहे मुंबई हो या गांव हो, कुछ भी हो, हर जगह आजकल माया का प्रभाव बढ़ चुका है टेक्नोलॉजी के कारण। टेक्नोलॉजी देवी की कृपा से माया देवी बहुत पावरफुल हो चुकी है। लेकिन ऐसे माया नगरी में रहते हुए भी, हाँ, हम देखते हैं कि कुछ भक्त हैं, कई भक्त हैं जो स्ट्रिक्टली चार नियम पालन कर पाते हैं। इतना आसान नहीं, लेकिन क्यों कर पाते हैं? जब प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि अजामिल ने एक जो है गलत दृश्य देखा था, एक बार बस देखा, और अजामिल फंस गया। अजामिल शुद्ध ब्राह्मण था, एक बार गलत एक शूद्र शूद्रानी को इम्प्रेस करते हुए देखा तो वो फंस गया। लेकिन आज इस कलयुग में कि ऐसे जो सीन है हर जगह चलते रहते हैं। हाँ, मुंबई जैसी जगह में तो प्रैक्टिकली हर जगह चलता रहता है। फिर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं, फिर भी दोज हु हैव टेकन शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, दे आर वेल प्रोटेक्टेड। जो चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रहते हैं, उनकी कृपा से वो सुरक्षित रहते हैं। हाँ, ये इसमें कोई डाउट नहीं। और इसी से हम समझ सकते हैं कि भगवान हैं। जैसे आज कोई एक भक्त, हम लोग आ रहे थे मंदिर से, ये प्रश्न पूछ रहे थे, वो भक्त हैं कि नहीं हैं, तो सही लगता है, देख तो रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे पता नहीं। सुन रहे हैं तो रिस्पॉन्स करिए। अच्छा ठीक है। तो पूछ रहे थे वो भक्त कि कभी कभी ऐसा डाउट होता है कि कृष्ण, वैसे विश्वास तो है मुझे, लेकिन कृष्ण है कि नहीं है डाउट होता है। अलग अलग इतिहास में पढ़ते रहते हैं ना। पहली बात तो मैं आंसर दे देता हूँ उनका क्वेश्चन, उस वक्त गाड़ी में इतना समय नहीं था तो। पहली बात हमको ये जानना चाहिए कि ये जो मटेरियलिस्टिक, जो हिस्टोरी है, क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, तो ये लोग तो पैसे कमाने के लिए होते हैं, थर्ड क्लास होते हैं, मायाबद्ध जीव होते हैं। वो लोग कुछ वर्णन करेंगे तो क्या गारंटीड है कि उन्होंने जो लिखा सब कुछ सही लिखेंगे? या क्या गारंटीड है कि उन्होंने वो उस समय पे जो जो घटना हुआ था हर चीज का वर्णन करेंगे ही? वो धर्म की चीजों को क्यों वर्णन करेंगे? वो साइड कर देंगे, क्योंकि उनको लेना देना नहीं। और वहीं दूसरे हमको विश्वास होना चाहिए कि हमारे शास्त्र जो हैं शुद्ध आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं, तो वो झूठ नहीं लिख सकते कभी। उन्होंने जो वर्णन किया वो परफेक्ट है। दिस इज वन थिंग हमको कन्विंस करने के लिए। और दूसरा ये यहाँ पे प्रैक्टिकल हम खुद अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं कि अगर अजामिल जैसा व्यक्ति एक छोटा सा दृश्य देख करके पतन हो गया, और हम ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे हर समय हर क्षण ऐसे अजामिल वाले जो दृश्य दिखते हैं, देखने को मिलते हैं, फिर भी अगर हम स्ट्रिक्टली पालन कर पा रहे हैं, क्यों? बिकॉज चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी कृपा है। एटलीस्ट आई एम कन्विंस्ड ऑफ दिस। मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड। मैं मुंबई जैसे माया नगरी में रहते हुए अगर स्ट्रिक्टली चार नियम पालन कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हर दिन भगवान गौर निताय का ड्रेसिंग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनका आश्रय, यानी प्रूव करता है ना कि भगवान हैं, गौर निताय हैं वहां पे मंदिर में, और उनका सेवा करने से वो हमको सुरक्षा दे रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। तभी तो आप प्रभावित रह सकते हैं ना। यानी अपने में शक्ति नहीं है ना? अपने में शक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे तो अन्य जितने भी लोग हैं सब हमारे जैसे ही है ना। लेकिन वो लोग भक्ति में नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं लिए हैं, तो वो माया में पड़े हुए हैं, निकल नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत सौभाग्य से गुरु और कृष्ण की कृपा से हमको भगवान का आश्रय मिला हुआ है। तो उनकी कृपा से और भगवान की कृपा से हम भगवान के आश्रय में इसलिए बचे हुए हैं। तो ये प्रमाणित करता है कि भगवान हैं। ये अपने आप में एक प्रूफ है, अदरवाइज कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं? सिंपल सी बात है ना। हो नहीं सकता ना। कौन सुरक्षित है? जो भगवान का भक्त नहीं है, मंदिर के बाहर है, आप देख लो कौन सुरक्षित है। एवरी वन इज फॉलिंग, एवरी वन। ये गारंटेड है, लिख लो, भले ऊपर से कोई कैसा भी दिखावा है, कुछ भी बोले। एवरी वन इज लस्टी, एवरी वन इज ग्रीडी, एवरी वन इज एनवियस।
डिग्री कम ज्यादा हो सकता है, दैट डजेंट मैटर, लेकिन एवरीवन, हर कोई से जो भक्त नहीं। हाँ, नो बडी कैन कंट्रोल हिज माइंड सेंस, इट्स सो पावरफुल। मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी। हाँ, भागवत में स्पष्ट लिखा गया है कि ऋते नारायणम, ऋते मीन्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लॉर्ड नारायण, नारायण भगवान के अलावा और कोई भी संसार में काम से मुक्त नहीं, लस्ट से मुक्त नहीं है। एवरी वन इज अफेक्टेड बाय लस्टी डिजायर्स, ब्रह्मा जी से लेकर के छोटे कीट मकोड़े तक, एवरी वन फील्स लस्ट। लेकिन भगवान नारायण ही हैं एकमात्र पुरुष जो पूर्ण रूप से काम से मुक्त हैं। नॉट इवन अ टिंज ऑफ लस्टी डिजायर इज देयर विद इन हार्ट, उनके हृदय में एक टिंज भी, रंच मात्र भी काम वासना नहीं है। और ऐसे भगवान नारायण या भगवान कृष्ण के चरण कमलों में जो पूर्ण आश्रय लेने वाले भक्त होते हैं, उनके हृदय में भी रंच मात्र भी काम वासना नहीं होता है। प्रभुपाद जी इसलिए बोले माया कैन नॉट टच मी। इसी प्रसंग से मैं बोल देता हूँ, बता देता हूँ। एक बार प्रभुपाद जी बोले कि आई विल नॉट बिकम एजिटेटेड इवन इफ आई एम लॉक्ड इन अ रूम फिल्ड विथ नेकेड यंग वुमेन। क्यों बोले? बिकॉज आई हैव टेकन परफेक्ट शेल्टर ऑफ कृष्णास लोटस फीट। नामाचार्य हरिदास ठाकुर क्यों प्रभावित नहीं हुए? क्योंकि पूरी तरह से फिक्स्ड थे, वो भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेते हैं, भगवान के नाम का जप करते हुए। तो जो वास्तविक भक्त होते हैं, जो पूर्ण रूप से माया से मुक्त होते हैं, तो उनको बिल्कुल भी अहंकार नहीं होता है। वो बड़े विनम्र होते हैं और विनम्रता के साथ भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय हर क्षण लेते हैं। और अपने आप को कभी भी माया से क्या बोलते हैं, प्रलोभन में फंसने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते हैं। बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। उनको अहंकार नहीं होता है कि माया मुझे टच नहीं कर सकती, मैं तो इतना एडवांस डिवोटी हूँ, तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, अकेले मिल सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ। नहीं, वन शुड बी वेरी केयरफुल। जैसे बोलते हैं ना, ध्यान ध्यान हटी दुर्घटना घटी, चलाते वक्त, ड्राइविंग जब करते वक्त। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग वैसे ही है, भक्ति मार्ग वैसे ही। अगर कोई स्ट्रिक्टली जो प्रिंसिपल्स होते हैं, नियम बताए जाते हैं, उसको अगर पालन करेगा तो वो कभी माया में नहीं फंस सकता है। माया में कब फंसता है व्यक्ति? जब वो नियम पालन करने में ढिलाई कर देता है, तब वो माया में फंस सकता है। तो यहाँ पे महाप्रभु, हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भक्त जो होता है बहुत विनम्र होता है। तो जैसे ही महाप्रभु ने घोषणा किया कि लक्ष्मी के भाव में मैं आज नृत्य करने वाला हूँ, तो जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं है वो लोग ना देखें, चले जाएं। तो जैसे सुने तो सबसे पहले अद्वैताचार्य बोले, स्क्रैचिंग अ लाइन ऑन द ग्राउंड, अद्वैताचार्य वॉज द फर्स्ट टू स्पीक, आई एम अनेबल टू सी द डांस टुडे, आज मैं भगवान का नृत्य नहीं देख पाऊंगा। क्यों? बिकॉज आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ माई सेंसेस, सो आई विल नॉट अटेंड। तुरंत बोल दिए। और श्रीवास पंडित भी बोले, यस यस आई वॉज ऑल्सो गोइंग टू से द सेम थिंग। जब अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर बोल रहे हैं, अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु के अवतार हैं। लेकिन भक्त का भाव अंगीकार करके, हरि बोल, गेट बंद करें, भक्त का भाव अंगीकार करके अद्वैताचार्य शिक्षा दे रहे हैं हम कि अपने आप को कभी ऐसा बहुत एडवांस डिवोटी समझ करके ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, मैं भक्ति के संग में नहीं भी रहूंगा प्रभु जी, अभी तो मुझे भक्ति पता है ना, ये भक्ति करना है, माला जप करना है, क्लासेस करना है, मैं ऑनलाइन क्लासेस तो करता रहूंगा। और माला जप करते रहूंगा। अब जो है, माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती, मैंने डिसाइड कर लिया। तो दैट्स ऑल राइट, हमारा डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, हमको रखना चाहिए। लेकिन कभी भी हमको माया की शक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कम आकलन नहीं करना चाहिए, ये सोच करके कि अभी तक तो माया ने मुझे टच नहीं किया है, स्पर्श नहीं किया। लेकिन लेकिन पिछले कई जन्मों में हम फंसे हुए हैं, तो इमीडिएटली वो प्रोपेंसिटी आ जाएगी, हम पहुंच सकते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान जो भक्त होते हैं, या जो सच में कृष्ण को समर्पण करने का इच्छा रखते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, सो वो कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, समझ पा रहे हैं ना? दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। लेकिन अगर दूध का जला नहीं है तो छाछ को फिर पी सकता है? नहीं पी जाएगा। जो दूध का नहीं भी जला है ना, उसको भी अगर सच में अपनी जीवा को बचाना है तो फिर भी छाछ को फूक फूक के पिएगा। क्यों? क्योंकि बाकी लोग जो दूध पी के जले हुए हैं उनको देख करके वो सतर्क हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि छाछ को फूक फूक के पीना है तो उसके लिए आपको पहले दूध, गर्म दूध पी करके अपने जीवा को जलाना पड़ेगा। नॉट रिक्वायर्ड। यू सी अराउंड, अपने आसपास देख लो, है ना, जो भी ऐसे बिंदास होके निकलते हैं,
भक्त की बात कर रहे हैं, भक्तों की भी बात कर रहे हैं कि जो माया को टैकल करने में केयर केयर फ्री हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, तो उनका पतन हो जाता है। पतन मतलब फंस जाते हैं किसी तरीके से। डजेंट मैटर कितने साल से भक्ति में, ऐसे ऐसे उदाहरण है, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी ब्रह्मचारी आश्रम में रहने के बाद कोई गृहस्थ बन जाता है। ऐसे हुआ क्यों? हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि जो है छाछ को फूक फूक कर नहीं पिए। हाँ, इसलिए इतना केयरफुल होना जरूरी है। आप देखिए जितने भी सन्यासी हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली नियम पालन करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित तो बोल दिए कि नहीं 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 नहीं, आज ही नित्य दर्शन है मोर नाही कार्य, आज हम नहीं देख पाएंगे भगवान का दर्शन। श्रीवास पंडित भी बोल दिए। तो सुनिया ठाकुर काहे ईशत हसिया, तुम्हारा ना गेले नृत्या, कहार कहार लाइया। तो भगवान हल्का मुस्कुराते हुए फिर अद्वैताचार्य और शिवास ठाकुर को बोलते हैं, इफ यू डू नॉट गो देन हु विल अटेंड द डांस। बोल रहे हैं अगर आप दोनों सोच रहे हो कि आप लोग योग्य नहीं है, आप लोग नहीं देखेंगे मेरा नृत्य ऐसे गोपी के या लक्ष्मी के भाव में, तो फिर कौन देखने, कौन अटेंड करने आएगा, ये कौन है फिर क्वालिफाइड? कोई नहीं है, फिर मैं अकेला ही डांस करता रहूंगा। हाँ, तो ऐसा मत करो, यू कैन अटेंड। सर्वरंग चूड़ामणि चैतन्य गोसाई, पुनः आज्ञा करि लेना, कारो चिंता नाई। महायोगेश्वर आजी तुम्हारा हाई बा, देखिया मार के हा मोहन पाई बा। फिर चैतन्य महाप्रभु बोले, खुद ही उनको आश्वासन दिए कि डोंट वरी, डू नॉट वरी, द क्रिस जोल ऑफ ऑल इंजॉयर्स अगेन डिक्लेयर्ड। हाँ, पुनः आज्ञा कर ही लेना, डू नॉट वरी, आप चिंता मत करो, आप लोग नहीं फंसोगे। टुडे यू विल ऑल बिकम ग्रेट मिस्टिक योगीज, नन ऑफ यू विल बी bewildered while seeing me dance। कि आज आप सब लोग, किनको? अपने शुद्ध भक्तों को बोल रहे हैं। शुद्ध भक्त अपने आप को हमेशा विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं कि मैं मायाबद्ध हूँ और मेरी इंद्रियां संयमित है, मैं फंस सकता हूँ। और जो भक्त नहीं होते हैं, जो वास्तव में मायाबद्ध होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं बहुत महान हूँ। हाँ, ये महाप्रभु भक्तों को बोल रहे हैं कि आप निश्चय मत लो, ये अनाउंसमेंट आपके लिए नहीं किया था मैंने। ये जो लोग भक्त नहीं थे उनको फिल्टर करना था, उनके लिए मैंने अनाउंसमेंट किया, तो वो लोग फंस जाएंगे। लेकिन आप अपने आप को ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप नहीं फंसोगे। आज आप सबके सब ग्रेट मिस्टिक योगी बन जाएंगे, महायोगेश्वर आप सब बन जाएंगे। और आप लोग मेरा इस प्रकार का नृत्य देखते हुए बिविल्डर, भ्रमित नहीं होंगे। फिर जब महाप्रभु की आज्ञा होगी, सुनियम प्रभुर आज्ञा, अद्वैत श्रीवास रस हित महा, पाइला उल्लास, सर्वगण सहित ठाकुर विश्वम्भर, चलीला चार्य चंद्र शेखरे रघुराम। So upon hearing the Lord's declaration, Advaita, Srivas, and all other devotees all became overjoyed. हरि बोल, हरि बोल। सब लोग खुश हो गए, वाह, भगवान गारंटी दे दिया ना। हाँ, भगवान गारंटी दे दिया मतलब ठीक है, कोई टेंशन नहीं, भगवान के आश्रम है, ठीक है ना। उसी प्रकार से रूपा जी गारंटी दी है ना, डरते क्यों हो? मैं मुंबई में नहीं रहूंगा, मैं माया में फंस जाऊंगा, तो कहाँ जाएंगे? वृंदावन के गांव में जाएंगे, उधर भी फंस जाएंगे। रूपा जी गारंटी दिए हैं। हाँ, यू जस्ट रिमेन इन इस्कॉन जू, अपने जहाँ पे जंगल में टेम्पल में रहो, अच्छे से गौर निताय का सेवा करो, प्रचार करो, टेंशन नको, टेंशन मत लो, फिर माया में नहीं फंसोगे। समझ पा रहे ना? तो जब भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त अगर हमको गारंटी देते हैं कि आप इस प्रकार से भक्ति कार्य में लगो, तो आप माया में नहीं फंसोगे, तो नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पोटेंसी है। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, गारंटीड है ना। हाँ, लेकिन जो लोग अपने बल पे सोचते हैं कि मैं कैसे बचूं, मैं कैसे बचूं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, तो छोड़ के चले जाते हैं, सोचते हैं कि हम वृंदावन में रहेंगे, जंगल में कुटिया बना के रहेंगे, तो माया से बच जाएंगे। वो नहीं बचते हैं। जैसे प्रभुपाद जी, समय हो गया वैसे, ठीक है, लास्ट एक ये वाला बता देते हैं। हाँ,
प्रभुपाद जी का एक शिष्य, चलिए मैं बाद में बताता हूँ आपको, ऑनलाइन क्लास खत्म करके अलग से बताता हूँ, क्योंकि समय हो गया यहाँ पे। तो ये सब सर्वगण सहित ठाकुर विश्वम्भर, चलीला आचार्य चंद्रशेखर कर। तो ये सब होने के बाद भगवान विश्वम्भर आचार्य चंद्रशेखर के घर में चले गए ये लीला करने के लिए। और फिर उसके पश्चात ये लीला प्रारंभ होती है, जिसका श्रवण हम लोग नेक्स्ट संडे करेंगे। उसके लिए आपको मॉर्निंग 7 o'clock आना पड़ेगा, आगे इस लीला को श्रवण करना है। तो अगले रविवार सुबह 7 बजे उपस्थित रहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।